Most welcome, all of you. Today we are going to read lesson number 4 from the diary of Anne Frank. This lesson is written by Anne Frank, or you can say this is a personal chapter of Anne Frank's diary. So we are going to read. So look here and understand this diary. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. राइटर्स क्या बोल रही है, एन फ्रैंक क्या बोल रही कि डायरी में लिखना मुझ जैसे लड़की के लिए वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, विचित्र अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither nor I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. बोले कि इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं और न ही कोई और वो क्या करेंगे, जो एक 13 ईयर स्कूल गर्ल है, जो 13 साल की लड़की है, उस लड़की के चिंतन में या थॉट्स में कोई रुचि नहीं लेगा. उसको ऐसा लगता है, इट सीम्स कम हो गया, ऐसा प्रतीत होता है. ओ वेल इट डजंट मैटर, फिर बोली इसका कोई महत्व नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं. आई फील लाइक राइटिंग, बस मुझे क्या करना है, मैं लिखना चाहती हूँ. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और वो क्या बोल रही है कि मुझे इस बात की अधिक आवश्यकता है कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी दिल की बातों को सभी से उसमें खोल कर लिख दूँ. अपने यहाँ पर चेस्ट से मतलब क्या है, चेस्ट से मतलब अपने हार्ट से मतलब है कि मैं अपने हार्ट की बातें खोल कर लिख दूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. क्या बोल रही है वो, इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों की अपेक्षा कागज़ में अधिक धैर्य होता है. और इस बात को, इस प्रोवर्ब को के बारे में वो सोचती है, इस सेइंग के बारे में वो सोचती है. उसने कब सोचा इस कहावत के बारे में, जब वो हल्की से थोड़ा सा डिप्रेस्ड थी, जब वो कुछ हताशा महसूस कर रही थी. एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और बोली कि मैं अपने घर में बैठी थी, अपने हाथों में मैंने अपने चिन को रखा था. चिन का मतलब होता है ठुड्डी. बोल्ड एंड लिस्टलेस, और मैं बड़ी उबी हुई और उत्साहहीन थी. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं घूमते हुए ये सोच रही थी कि मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं. फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैं जहाँ थी मैं वहीं रुक गई, वहीं बैठ गई. ब्रूडिंग, और गहरी सोच में डूबते हुए. यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज़ में अधिक धैर्य होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और बोल रहे कि मैं ये प्लानिंग नहीं करने जा रही थी कि इस नोटबुक को, जिसको लोग जो है डायरी बोलते हैं, जिसकी कठोर जिल्द थी, कोई उसे पढ़े. जब तक क्या हो, मुझे जो है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई वास्तविक दोस्त न मिल जाए. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, संभव तो इससे जरा भी अंतर न आए. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट that prompted me to keep a diary in the first place.
अब मैं इस बिंदु पर वापस आती हूँ। मैं अब इस बात की जानकारी आपको देती हूँ जिस बात ने मुझे जो है डायरी रखने के लिए प्रमोट किया, प्रेरित किया। टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। पहली बात यह है उसमें कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और स्पष्ट करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। बोले कि मुझे और अधिक स्पष्ट करने दो, किसी को कोई विश्वास नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अलोन है। अलोन में होता है अकेली। एंड आई एम नॉट, और वास्तव में मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे अच्छे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त पुकार सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है, लविंग आंट्स हैं। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। बोले कि ऊपरी सतह पर बाह्य रूप से ये लगता है कि मेरे पास हर चीज़ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। All I think about when I am with friends is having a good time। बोले कि मैं सब जो है ये कब सोचती हूँ, मैं जब अपने मित्रों के साथ में होती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि अच्छे समय की प्राप्ति हो, अच्छा समय मुझे मिले। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। बोले कि मैं उनसे जो है मैं किसी चीज़ के बारे में बातचीत नहीं कर सकती सिवाय जो डेली रूटीन की बातें होती हैं वही। और फिर आगे क्या बोल रही है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। बोले कि और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम और अधिक करीब आ सकेंगे। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा दोष हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर in any case that's just how things are। बोले कि कुछ भी हो बातें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली में होता है दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दुर्भाग्य से वो परिवर्तित न हो। दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड द डायरी। यही कारण है कि मतलब उसने कि मैं मेरे फ्रेंड्स तो हैं लेकिन मैं उनसे क्या करती हूँ, जो डेली रूटीन की बातें होती हैं वही मैं उनसे करती हूँ, जो ऑर्डनरी थिंग्स होती हैं उनके बारे में बात करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के और अधिक क्लोज़र नहीं हो सकती हूँ, बस सिंपल से मैं ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स होती हूँ मैं उन्हीं के बारे में उनसे बात करती हूँ। और यही कारण है कि मैंने This is why I have started the diary, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination। बोले कि अपनी इस जो डायरी है, जो मेरी फ्रेंड है, इसके बारे में और अधिक मैं बताती हूँ जो कि मेरी इमेजिनेशन में है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। बोले कि मैं इस डायरी में तथ्य नहीं लिखना चाहती। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मैं इस डायरी को जो है किटी कह के पुकारूंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। बोले क्योंकि किटी को जो कहानी मैं सुनाऊंगी उसका एक भी वर्ड कोई नहीं समझेगा यदि मैं सीधा डायरेक्ट बात कहूँ। प्लंज इन का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप क्विकली। बोले कि कोई भी मेरी बात नहीं समझेगा अगर मैं सीधा डायरेक्ट जो है सीधा किटी को जो है
कहानी सुनाऊं, अपनी कहानी सुनाऊं। I'd better provide a brief sketch of my life। और मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं। ब्रीफ स्केच, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई एवर सीन। बोले मेरे पिता जो सबसे अधिक स्नेहपूर्ण है, सबसे अधिक अच्छे, सबसे अधिक जो है एडोरेबल है, जिनसे अधिक स्नेह किया जा सकता है, जो सम्मान के योग्य है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। जब मेरे फादर जो है 36, ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। मेरे फादर ने शादी कब की? जब वो अपने आप 36 थे और मेरी मदर जो है 25 थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। बोले कि मेरी सिस्टर जिसका नाम मार्गॉट है, उसका जन्म जो है 1926 में जर्मन में फ्रैंकफर्ट में हुआ। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और मेरा जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और मेरे फादर 1933 में हॉलैंड चले गए रहने के लिए। एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और सितंबर में मेरे फादर के साथ में मेरी मदर भी चली गई। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। जबकि मुझे और मेरी सिस्टर मार्गॉट को ग्रैंड मदर के साथ में रहने के लिए आचन भेज दिया गया। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और उसके बाद जो है मैं भी जो है फरवरी में चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। बोले कि मैं उसकी एक तरह से जन्मदिन के प्रेजेंट के रूप में पटक दी गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल। बोले कि मैंने जो है मॉन्टेसरी स्कूल में मैंने सीधे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। और मैं वहाँ तब तक रही जब तक मैं 6 साल की थी। मतलब 6 साल तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कूपरस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। बोले कि मैंने उस समय मैंने अपनी जो है पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू की। और 6th क्लास में मेरी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसिस कूपरस। वो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधान अध्यापिका। बोले कि वर्ष के अंत में हम दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दी, अश्रुपूरित विदाई दी। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। 1941 में क्या हुआ कि मेरी दादी जो है वो बीमार पड़ गई और उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ा। और उसके बाद जो है उस समय जो मेरा बर्थडे था वो हल्के सेलिब्रेशन के साथ में बीत गया। उसमें ज़्यादा जो है ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। और 1942 जनवरी में ग्रैंडमा मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर।
और कोई नहीं जानता कि मैं अक्सर जो उसके बारे में कितना सोचती हूँ। आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और मैं उसे अभी भी जो है लव करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well. हम चारों अभी ठीक चल रहे हैं। And that brings me to the present date of 20 June 1942, the solemn dedication of my diary. 20 जून को मैंने अपनी डायरी का जो लेखन कार्य हो मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। 20 जून 1942। तो उसने किस तरह से स्टार्टिंग की डायरी उसने देखे। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। बोले कि प्रिय किटी, हमारी जो पूरी क्लास है वो क्या कर रही है, डर के मारे काँप रही है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब हो गया शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, मतलब घबराहट के कारण जो है, डर के कारण जो है पूरी क्लास काँप रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। बोले कि जो टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली है उसमें ये डिसाइड होगा, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन जो है वापस उसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। बोले कि आधी क्लास जो है शर्त लगा रही है। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. बोले कि GN और मैं, अपने पीछे बैठे जो दो बॉयज़ हैं, उसने यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिखा है GN लिखा। बोले कि GN और मैं जो है, हमारे पीछे बैठे जो दो लड़के हैं, Slee at two boys behind us, CN and जैकीज़। बोले कि उनका नाम CN, एक का नाम CN और एक का नाम जैकीज़ है। उन पर जो हम क्या कर रहे हैं, मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। Who have staked their entire holiday savings on their bet. इन दोनों ने क्या कर दिया, अपनी छुट्टी की जो बचत थी, हॉलीडे की जो सेविंग थी, वो अपनी शर्त पर लगा दी। बैट में से होता शर्त लगाना। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स, बोले कि सुबह से लेकर रात तक यही चलता है। इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, तब तक दूसरा बोलता है नहीं मैं नहीं। यस यू आर, तब फिर आवाज़ फिर अगला बोलता है यस यू आर, नहीं तुम हो। नो आई एम नॉट, फिर दूसरा बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। बोले कि जो हम हंस रहे हैं, हम दोनों की हंसी से जो हम उनको जो है कोई शांत नहीं कर सका। हम दोनों जो हंस रहे हैं, हम दोनों की हंसी से वे दोनों शांत नहीं हो सके। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज़। यदि आप मुझसे पूछे तो इस क्लास में बहुत सारे बुद्धू हैं, बहुत सारे डमीज़ हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। बोले कि आधे से ज़्यादा क्लास जो है वो रोक देनी चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स ऐसे होते हैं, इस संसार में ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।